ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। समाअतों की ज़ुबानी समझ में आ जाए, समाअतों की ज़ुबानी समझ में आ जाए, कलाम करके कहानी समझ में आ जाए, कलाम करके कहानी समझ में आ जाए। दोस्तों, ये मतला जिस गज़ल का मैंने आपके गोश गुजार किया है, इस गज़ल के शायर आज हमारे मेहमान हैं। पेशे के लिहाज से आप एक माहिर तिब हैं, लेकिन नुमाया खुसूसियात में आपकी अदब, शायरी, यकीनन आप एक कौना मश्क उस्ताद हैं। हमारी खुशबख्ती है आप तशरीफ़ लाए हैं। उनसे अदब, उनकी शायरी, उनके कलाम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तशरीफ़ फरमाएं हमारे साथ जनाब डॉक्टर अशफाक नासिर खान। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको। सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? रेडियो पाकिस्तान आप तशरीफ लाए हो, शायद फर्स्ट टाइम तशरीफ लाए। जी, मैं पहली दफा तशरीफ आया हूं। बड़े एजाज की बात है। थैंक यू। रेडियो सुनते होंगे आप? रेडियो तो सर बचपन में क्या, अभी मैंने ट्यून सुनी है जो, तो बचपन सारा याद आ गया। क्या कहना, क्या कहना? अभी उन्होंने वो सुनवाई है ट्यून कि ये रेडियो पाकिस्तान है, लाहौर से बोल रहे हैं, तो वो पूरी आज़ादी के मंजर और वो फिर पूरा रंज और फिर वो पूरी खुशी जो है, वो जो फील की है, वो तो क्या बात है। अच्छा, आप पेशे के लिहाज से एक माहिर तिब, जैसे कि सर्जन है, मेडिकल डॉक्टर हैं, एक तरफ जिस्मानी अवारिस से सामना और दूसरी तरफ लतीफ़ जज्बात का इजहार मुश्किल अमल है। कैसे मैनेज किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई भी अवारस या कोई भी मर्ज है, दर्द बताता है अपना। अरे वाह। तो ये आप शायरी को जहाँ से भी आप देखेंगे, शायरी तो किसी न किसी रंज, किसी न किसी दर्द, इसी पे मबनी होती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, इंसान के साथ ही रिलेटेड है ना शायरी। तो फ़कत अलमिया कलाम ही कहा या तरबिया कलाम भी कहते हैं? खुशी के गीत भी जो है वो भी आपकी ज़ुबान पे जारी होते हैं? खुशी के कोई इसको सेट करके नहीं हम कहते। सही। क्या आज हमने तरबिया कहना है, आज हमने अलमिया कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कैफियत तारी होती जो है, कैफियत तारी होती है और उसमें जो लिखा जाता है वो लिखते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बार कब शेर कहा और क्या कैफियत थी उस वक्त? पता ही नहीं था उस वक्त। छठी क्लास थी। 5वीं में डायरी पे शेर लिखते होते थे लोगों के, फिर छठी में एक शेर कह दिया, फिर ऐसे करके लिखते रहे। फिर उसके साथ शो बढ़ता गया, मुशायरे होने, फैज साहब ने आए होना, अरे वाह, शहजाद अहमद साहब, मुनीर नियाजी, अहमद फराज, तो हमने छोटे छोटे डायरियाँ लेके बैठे होना और उनके शेर लिख रहे होना। और इन शख्सियात से मुलाकात भी रही? और फिर बाद में तो इनसे फिर बहुत ज़्यादा मुलाकात रही ना। क्या ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी थी कि हमें शहजाद अहमद, ज़फ़र इकबाल, मुनीर नियाजी साहब, अहमद फराज, इनके साथ मिलने का मौका मिला, जॉन एलिया। अरे वाह। तो इनसे हमारे वक्त गुजारने का मौका मिला, तो इस मामले में बड़े खुशनसीब। घर का माहौल अदबी था या है? सारा अच्छा, सारा अदबी था। बड़े भाई भी लिखते हैं जो इस्लामाबाद में ही है इस वक्त, जी। वो भी लिखते हैं। फिर घर में एक्चुअली एजुकेशन का माहौल था और फादर हमारे बड़े अदबी थे कि उनको शायरी से बड़ा ज़्यादा लगाव था। माशाल्लाह। खुद भी लिखते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं कि किताबें छपवा, लेकिन इन चीज़ों से रगबत बड़ी थी, शायरी। फिर घर में सारे पढ़ने वाले लोग थे, तो इस हवाले से फिर बड़ा अच्छा माहौल मिला घर से ही। फिर दोस्त बड़े अच्छे मिले। क्या कहना? फिर जब हम लाहौर आ गए, तो लाहौर में हमारे जो ग्रुप था, जो दोस्त हम असर लोग थे, उनमें बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले इस वक्त वो जगमगा रहे हैं अदब की दुनिया में। हसनैन साहर थे, शकील जाज़ब थे, शाहिद माकली थे, कुंवर इम्तियाज़ थे, रेहान कुरैशी थे, और अब्बास तावे साहब के साथ हम होते थे। और उसी वक्त में अख्तर शुमार और ये जो लोग थे, तो बड़ा अच्छा माहौल मिला। फील्ड आपने अक्सर मुख्तलिफ चुनी है। घर में इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन कि फ़नून लतीफ़ा को आपने प्रोफेशन नहीं बनाना? हाँ, बस हिस्से लतीफ़ के नहीं, इसको अगर प्रोफेशन भी बनाया जाए तो इट्स नॉट बैड प्रोफेशन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सर्जन बनाया है, तो हमें अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है।
तो ये हम अपनी रूह की बालिदगी के लिए, अपने आप को कैथारसिस के लिए ये हम लिखते रहते हैं। आपकी अभी रिसेंटली किताब जो कि हमारे नाजरीन और सामीन तक हम ये बात पहुंचाते चलें कि आखिरकार ये किताब आपकी मंदिर आम पे आई है, ये पहला मजमूआ तो नहीं है, इससे पहले भी नहीं, इससे पहले मेरा 1996 में खुद से कट जाने के दिन के नाम से आया था। अरे वाह। और ये मेरा दूसरा मजमूआ है आखिरकार। ये इतना गैप इसमें रहा इसलिए आपने आखिरकार ये दूसरा मजमूआ, ये कह सकते हैं आप कि सब कहते थे ले आए, तो मैंने कहा ले आखिरकार में ले आया, दूसरी किताब भी ये किताब भी आ गई है। अच्छा। तो नाम भी बड़ा मुझे अच्छा लगा और बड़ा सराहा बड़ा गया है इस नाम को। क्या गजलें कहीं हैं ज्यादातर आप? सिर्फ गजलें कहीं हैं। अच्छा, नज़में कहीं नहीं। क्या वजह है गजल की क्यों इंतखाब ठहरी? एक्चुअली नज़्म में आपको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, एक ही थॉट प्रोसेस में बैठना पड़ता है। तो शेर गजल में ये है कि 2 मिसरों में शेर मुकम्मल हो जाता है और ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है इसलिए कि आपको उस एक शेर में पूरी नज्म कहना पड़ती है, पूरी नज्म कहना। लेकिन वो वक्त का जो है कि अगर हम एक भी नज्म उस 2 शेरों में कह के तो अगले को हम बाद में छोड़ देते हैं कि जब दोबारा वक्त मिलेगा तो हम इसको पूरी करने के बारे में सोचेंगे। पसंदीदा शायर कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत सारे लोग हैं। बचपन में कौन थे जिन्हें पढ़ के आप ये समझते हैं कि शेर कहने को जी चाहा कि मैं भी इस तर्ज में कहूँ, इस अंदाज में कहूँ? बचपन में फैज और अहमद फराज ये ऐसे शायर। गजल के हवाले से तो खास तौर पे फराज साहब को आपने पढ़ा होगा, गजल पे उनका बड़ा तो सबको पढ़ा है। गजल पे सबसे बड़ा तो नज्म के हवाले से गालिब का एहसान है ना, तो जिसने गजल को गजल बना के बताया। मीर था लेकिन गालिब ने बताया कि इस जुबान को गजल में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसा उसका नाम था आज भी वो गालिब है। क्या बात। आपका कलाम तो हम यकीनन आपसे सुनना चाहेंगे। उर्दू से कितनी मोहब्बत है? उर्दू से शदीद मोहब्बत है सर। जो हम बरस से ये चाह रहे हैं कि उर्दू सरकारी ज़ुबान हो, अदालती ज़ुबान हो, उसका चलन आम हो, क्यों नहीं कर पा रहे? इसके दामन में तो बड़ी वसअत है। वो कौन सा शोबा है कि जिसको ये कवर नहीं कर सकती, जिसका अहाता नहीं कर सकती? ये हर शोबे को कवर कर सकती है। और मैं तो कहूँगा कि हमारी तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह अगर हम सोचें, उर्दू से दूरी है। हाँ, उर्दू से दूरी है। मुझे किर्गिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनको इंग्लिश आती थी, लेकिन जब मैंने उनसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करना चाहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या अपनी जुबान पे नाज़ा है? अपनी जुबान पे नाज़ा है। ये अफगानिस्तान ने कल ख़त्म कर दी है इंग्लिश जुबान अपने मुल्क से। अपनी जुबान, हालांकि कितने मसाइब में घिरा हुआ है, अपनी जुबान में बात करते हैं। जो कौमें अपने कल्चर, अपने विरसे, अपनी जुबान, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र नहीं करती, उसका आगे निकलना मुश्किल काम है। अदरवाइज़ जैसे हम ग़ुलामी में इतना अरसा रहे हैं, हम समझते हैं कि वो जो ज़ुबान हमारे आकाओं की थी वो बेहतर ज़ुबान है, लेकिन जो हमारी ज़ुबान है वो इतनी रिच और भरपूर ज़ुबान है और इस पे अभी तक तरवीज हुई जा रही है। ये बस थोड़ा सा काम करने वाला है। अगर इसको हम नेशनल लैंग्वेज बना के इम्प्लीमेंट कर दें, नेशनल लैंग्वेज तो है हमारी, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखेंगे कि चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त नीचे नज़र आ रही हैं वो ऊपर आ जाएंगी। हमारा बहुत बड़ा टैलेंट जो हमारी उर्दू ज़ुबान में बोल सकता है, इंग्लिश ना आने की वजह से वो ऊपर नहीं आ सकता, सामने नहीं आ सकता। और कुछ अशराफिया के बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, वो उन्हीं के हाथों में हमारे मुल्क की आगे भाग दौड़ है। वही हमारे गैर मुल्की ज़ुबानों की बालादस्ती है, सलाहियत पीछे रह गई है। बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह इंसानों के ख़ानदान और कबीले होते हैं, ज़ुबानों के भी कबीले हुआ करते हैं। अब उर्दू के कबीले में फ़ारसी है, अरबी है, तुर्की ज़ुबान, इन ज़ुबानों से भी खासे कट चुके हैं। क्या चीज़? नहीं, ये तो उर्दू तो लश्करी ज़ुबान है ना। इसके कबीले की जो दीगर ज़ुबानें हैं उनसे भी शनासाई तो बाकी रहनी चाहिए। नहीं, जब हमारी बेसिक से ही शनासाई खत्म हो गई तो हमें इसके बाकी कबीलों का क्या पता चलेगा? कौन जानेगा फिरदौसी कौन था? कौन पढ़ेगा उसको? नहीं, कोई नहीं जानेगा। कौन अब्दुल कादिर बेदिल को कौन पढ़ेगा? वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप इकबाल को भूल जाएंगे। और इकबाल का 60% जो कलाम है वो फारसी में। क्या शाहकार। लेकिन आपको उस 60% पैगाम तक कौन लेके जाएगा?
आपका कलाम हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये गनीमत है कि कलाम शायर बज़ुबान शायर हो। तो आप मौजूद हैं और आपकी किताब, तो आखिरकार से कुछ अता कीजिए और फिर हम आपकी पहली किताब से भी कुछ सुनना चाहेंगे। गज़ल सुनाता हूँ जी इरशाद। जिसका आपने अभी मतला सुनाया है। जी तो क्या ही कहना है। समातों की जुबानी समझ में आ जाए, वाह। समातों की जुबानी समझ में आ जाए, कलाम करके कहानी समझ में आ जाए, कलाम करके कहानी समझ में आ जाए, हवा उड़ाए तुझे खाके राहगुजर की तरह। वाह 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 वाह। हवा उड़ाए तुझे खाके राहगुजर की तरह, तो मेरी नक्ल मकानी समझ में आ जाए, तो मेरी नकल मकानी समझ में आ जाए। वाह वाह। हवा उड़ाए तुझे खाके राहगुजर की तरह, वाह 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 वाह। तो मेरी नक्ल मकानी समझ में आ जाए। वाह वाह वाह। तुझे तो प्यास का मतलब अभी नहीं आता, वाह वाह। तुझे तो प्यास का मतलब अभी नहीं आता, तो किस तरह तुझे पानी समझ में आ जाए। वाह 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 वाह। क्या कहने से, क्या कहने। तुझे तो प्यास का मतलब अभी नहीं आता, तो किस तरह तुझे पानी समझ में आ जाए। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का। अच्छा वाह वाह वाह। मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का, किसी तरह से पुरानी समझ में आ जाए। वाह वाह वाह। फिर से बताओ, फिर से। मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का, किसी तरह से पुरानी समझ में आ जाए। समझ में आने लगेगा ये वक्त भी इशफाक, समझ में आने लगेगा ये वक्त भी इशफाक, अगर नदी की रवानी समझ में आ जाए। नदी की रवानी समझ में आ जाए। क्या क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। डॉक्टर साहब अशार सहूलत से कह लेते हैं या थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है उसके लिए? पता ही नहीं चलता सर, वल्ला मियाँ जब अता कर देता है शेर तो हो जाते हैं। तरद्दुद इसके बारे में ज़िंदगी में किया नहीं है। क्या क्या और अपने कलाम में कुछ हज़्फ़ भी करते हैं, जैसे कि गालिब के हवाले से है, बहुत सी गज़लें हैं, 2 अशार 3 अशार, तो इस तरह कई अशार आप समझते हैं कि उनको मंज़र आम पर नहीं आना चाहिए? नहीं सर, वो गालिब था, वो बड़ा आदमी था। तो ये है कि हम थोड़ा लिखते हैं और जो लिखते हैं वो दोस्तों को सुना देते हैं, और लेकिन एहतियात के साथ। इसीलिए 27 साल बाद किताब आई है, नहीं तो ये 320 सफ़े की किताब है। अगर मैं चाहता तो 140 सफ़े की अब तक मेरी 3 किताबें आ चुकी होती। सही। लेकिन बड़ी एहतियात के साथ, खामोशी के साथ, वक्त भी थोड़ा सा। क्वांटिटी पे नहीं तो जो क्वालिटी पे ज़्यादा है, वो क्वालिटी अल्लाह ही देता है सर, मैं उस पर नज़र क्या रखूँगा, लेकिन जो अता होता है बस वही लिखते हैं सर। अदबी हलकों के हवाले से क्या कहिएगा, है उनका पुरसाने हाल? आपका तो प्रोफेशन है माशाल्लाह, जो प्योरली अदब ही की खिदमत पर मामूर है, उनके हवाले से आप समझते हैं कि माशरे में वो एक्सेप्टेंस है? सर माशरे में हमेशा से इनकी एक्सेप्टेंस रही है। अभी डिजिटल दौर आया है तो डिजिटलाइजेशन सिर्फ किसी और टेक्नोलॉजी के हवाले से और उलूम के लिए नहीं, शायरी के लिए भी आई है। अभी वो एक शेर जो कहीं बैठा आदमी चुनिया में या कहीं कोटद्दू में या कहीं पे बैठा लिख रहा है, वो वहाँ नहीं लिख रहा। इस मीडिया की वजह से उसकी रसाई इस वक्त पाकिस्तान बल्कि दुनिया तक है। बिल्कुल है। तो बहुत सारे लोग इसमें सुनने वाले अब भी मौजूद हैं। हाँ, उनका पुरसाने हाल तो जैसी तरवीज होनी चाहिए, जैसे उनके लिए कॉर्नर्स बनने चाहिए। जैसे लाहौर में एक पार्टी हाउस था जो एक अदब का गहवारा और उसकी रिवायत थी, तो मेरा ख्याल है कि हर शहर में ऐसे चीज़ें डेवलप करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मुशायरों की रिवायत कुछ कम हो गई है, खासे मुशायरे हुआ करते थे, आज से चंद दहाइयाँ पहले की हम बात करें, मुझे अफसोस के साथ दहाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। नहीं, अब भी होते हैं, अब भी होते हैं मुशायरे, बहुत होते हैं मुशायरे जिस तरह। हाँ, उस तरह के ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी मुशायरे जो हैं लाहौर में
उनकी, बल्कि अब अगर हम सोशल मीडिया पे आप देखें तो बहुत सारे मुशायरे हो रहे हैं, लेकिन पहला वक्त था उसमें नाम बहुत बड़े होते थे, फैज साहब आए हुए हैं। अब हमारे पास बंदे ही बहुत कम रह गए हैं जो इस नेशनल लेवल के लोग हैं। क्या वजह रही? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि चले गए हमसे। तो जो लोग मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, आपके पास इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, अल्लाह लंबी उम्र अता करे, प्रोफेसर जलील अली साहब मौजूद हैं, किश्वर नाहीद साहब मौजूद हैं आपको। इसी तरह लाहौर में है आपके पास खुर्शीद रिजवी साहब मौजूद हैं, अब्बास ताबी साहब मौजूद हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो कम होते चले गए। इन सीनियर्स की शफकत किस कदर रही आपके कलाम, आपके सफ़र में? सर मैं कहूँ कि इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी सारी डेवलपमेंट में, तो ये बेजाना होगा कि ये एक तो हमें ये मुयस्सर मौजूद रहे और मुयस्सर हैं, सबसे बड़ी बात ही है। और अमजद साहब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, अभी फौत हुए हैं, लेकिन वो हमारे घर में आना जाना था माशाल्लाह, ऐसा उनके साथ प्यार करने वाली शख्सियत थी। तो ये सारे जितने अदबी लोग थे, यानी हम उस लास्ट लड़ी के लोग होंगे जिन्होंने अपने पुराने लोगों को भी देखा हुआ है और इस वक्त के स्टार्स को भी देखा हुआ है माशाल्लाह, और उनके साथ वक्त गुजारा। आप भी उन्हीं में से एक हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। कुछ मजीद सुनना चाहेंगे आपसे, चाहते हैं गुफ्तगू भी रहे, आपका कलाम और शायरी भी देखने और सुनने वालों तक पहुंचे। मैं गजल सुनाता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है, अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है, अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है, जिंदगी आईना खाने में गुजर जाती है, जिंदगी आईना खाने में गुजर जाती है। वाह वाह। शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, और शब उसको मनाने में गुजर जाती है। फिर से बताओ मुकर्रर। शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, और शब उसको मनाने में गुजर जाती है। वाह वाह वाह। हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है। अच्छा, वाह वाह वाह। हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तू बता आंख नया ख्वाब कहाँ से देखे, तू बता आंख नया ख्वाब कहाँ से देखे, रोज शब तुझको भुलाने में गुजर जाती है। वाह 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 वाह, बहुत आला, बहुत खूब बहुत खूब। फिर से बताओ डॉक्टर तू बता आंख नया ख्वाब कहाँ से देखे, रोज शब तुझको भुलाने में गुजर जाती है, भुलाने में गुजर जाती। वाह वाह। एक नजर देखने आता है वो हमको इशफाक, एक नजर देखने आता है वो हमको इशफाक, एक नजर देखने आता है वो हमको इशफाक, और वो मोहलत नजर आने में गुजर जाती है। वाह वाह वाह। शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, वाह वाह, और शब उसको मनाने में गुजर जाती है। तो सब क्या कहने। वक्त की तकसीम बाज़ औक़ात मुश्किल हुआ करती है, जैसे भी आपने दिल के खानों का भी जिक्र किया है। ज़िंदगी के बहुत से मामलात हैं जिनमें अपने लिए बाज़ औक़ात वक्त नहीं निकाल पाते। ये आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, ये जो आप कलाम कहते हैं, शायरी। बहुत से लोग हैं उलझे रहते हैं, जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते, जो कर रहे होते हैं उसमें खुश नहीं होते। क्या कहिएगा उनके लिए? हाँ, अपने दिल का सच सुनना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए जो भी है। और उसके अलावा अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आप कॉपियर होंगे, आप ओरिजिनलिटी से परे हो जाएंगे, आप किसी को कॉपी कर रहे होंगे। तो आपने अगर अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी है तो अपने दिल का सच सुनना है और उसको बयान करना है आपने। और उसके लिए अगर आप उसमें इतनी फोर्स है तो वो खुद ही टाइम निकलवा लेगा आपसे, लेकिन अगर उसमें फोर्स नहीं है तो फिर आप उलझे रहेंगे। वो सच इतना मजबूत नहीं है जो आपको उस तरफ मजबूर करके आपको उस तरफ ले आए जहां आपको जाना चाहिए।
डॉक्टर साहब या तो शायर होता है या नहीं होता, ये कोई बीच की भी सूरत है? ये बाज़ों का मुतशायर कुछ हस्तियां भी देख लेते हैं हम कि शायर बनने या शायरों की सफ़ में शामिल होने की एक ख्वाहिश में हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहिएगा, एक शायर की क्या खूबियाँ, क्या औसाफ हुआ करते हैं, और ये पैदा होते ही कुछ वदियत हो जाती हैं सलाहियतें, ये वक्त के साथ साथ अता होती हैं? नहीं सर, ये बीज की सूरत होती है। जैसे बीज में हर चीज़ छुपी हुई होती है ना, बस उसको उसका प्रॉपर माहौल मिलना होता है तो वो ग्रो करके पौधा बनता है और पौधे से दरख्त बनना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत होती है। अगर कोई चाहे कि मैं शायर बन जाऊं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो शायर बन भी जाए तो थक जाएगा। ये बड़ा अहम जुमला है, थक जाएगा। वो थक जाएगा, क्योंकि वो जिसको चलना नहीं आता वो दौड़ कैसे सकेगा। तो शेर कहने या कुछ लिखने के लिए पढ़ना किस कदर ज़रूरी है? शदीद ज़रूरी है। आपने हम असर लोगों के रवैये, आपको अपनी रवायत से जुड़ना पड़ता है कि आपके जो बड़े थे वो क्या कहते थे। ज़ुबान का इस्तेमाल, जो असूल वज़ा किए हैं वो फिर उन्होंने अपनी शायरी करते हुए ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपको ज़ुबान का इस्तेमाल ही नहीं आता तो आप अपने थॉट्स को जब आप रैप करना चाहेंगे तो आपको उसकी रैपिंग प्रॉपर आएगी नहीं। तो आपको मल्टीपल तरीके देखे हुए होने चाहिए। आप कोई भी काम करें, इवन हम सर्जरी करते हैं तो हमें बेशुमार सर्जन्स की सर्जरी को देखना पड़ता है, तो फिर हम अपनी सर्जरी करते हैं। अच्छा, एक तासुर डॉक्टर साहब ये भी है कि बाज़ औक़ात किसी शायर को या साज़ा में से आप इस हद तक पढ़ते हैं और कुर्बत इस कदर आपको नसीब होती है कि फिर उनके कलाम का रंग या वो झलक आपके कलाम में दिखती है। सही क्या कहिएगा? सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो आपने बयान किया है। बड़े कम लोगों को इस बात का पता है। मैं आपको इस बात की दाद दूंगा। होता ये है कि एक होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप जब तक लर्न प्रोसेस को अनलर्न नहीं करेंगे ना, उस लर्निंग को अनलर्न करने के बाद आपने अपने रंग में कहना है। सही। उन लोगों के साथ ये होता है कि वो अनलर्निंग में उनका कुछ पार्ट रह जाता है उस चीज़ों का। मुश्किल अमल है ये मरहला मुश्किल है सर। आर्ट की कोई भी जो आपकी फॉर्म है, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं सर, आसान नहीं है। पूरी उम्र भी गुजार दें तो आपको जब समझ आने लगती है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये ऐसी चीज़ें हैं सर। आपके पहले मजमूए कलाम में से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ अता कीजिए। उसमें एक शेर जो ज़ुबान ज़द आम है, बहुत सारी जी बिस्मिल्लाह, लोगों को मैं वो 2 शेर सुनाना पसंद करूँगा कि उसे कहो कि मैं अब सांस लेना चाहता हूँ। उसे कहो कि मैं अब सांस लेना चाहता हूँ। मेरे वजूद से वादों की रस्सियाँ खोले। वाह 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 वाह। उसे कहो कि मैं अब सांस लेना चाहता हूँ। मेरे वजूद से वादों की रस्सियाँ खोले। तुझ इंतजार में पलकें झपक भी सकती हैं। क्या बात। तुझ इंतजार में पलकें झपक भी सकती हैं। खड़ा रहे कोई कब तक ये खिड़कियां खोले। वाह वाह वाह। उसे कहो कि मैं अब सांस लेना चाहता हूँ। क्या कह रहे? मेरे वजूद से वादों की रस्सियां खोले। क्या कह रहे? कुछ और भी आता। तो मजीद गुफ्तगू से ज़्यादा हम चाह रहे हैं आपका कलाम सुने। इतना लुत्फ से देख के। जी बिस्मिल्लाह। ये मुझे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ रही कि अक्सर उनके अशार उनको याद दिलाए जाते थे और वो कहते, यानी उनके दोस्त अक्सर वो इसी तरह पढ़ के अपना शेर कहा करते थे। बिस्मिल्लाह, इरशाद की। बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। वाह 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 वाह। बात करनी न पड़े, अश्क बहाना न पड़े। बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। कोई ऐसा हो जिसे हाल सुनाना ना पड़े। वाह 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 वाह। क्या कहने। बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। कोई ऐसा हो जिसे हाल सुनाना ना पड़े। क्या कहना। जा बजा
मुझको कहीं रिस्क कमाना ना पड़े। वाह वाह वाह, हस्बे हाल शेर। जा बजा बजा मुझको कहीं रिस्क कमाना ना न पड़े। मुझे कासा भरे मेले में घुमाना ना पड़े। मुझे कासा भरे भरे मेले में घुमाना ना पड़े। वाह वाह वाह। आ किसी ख्वाब में हम महवे सफर हो जाएं। अच्छा, वाह वाह। आ किसी ख्वाब में हम में महवे सफर हो जाएं। ऐसी मंजिल को जहां पर हमें जाना ना पड़े। ओहो, क्या कहने। आ किसी ख्वाब में हम महवे सफर हो जाएं। ऐसी मंजिल को जहां पर हमें जाना ना पड़े। ऐसी बस्ती हो जहां गिरिया गुना हो सब लोग। क्या कहने। ऐसी बस्ती हो जहां गिरिया गुना हो सब लोग। और तेरा इश्क किसी से भी छुपाना ना पड़े। तेरा इश्क किसी से भी छुपाना ना। क्या ऐसी बस्ती हो जहां गिरिया गुना हो सब लोग। कोई बात। और तेरा इश्क किसी से भी छुपाना ना पड़े। हाँ, इसी वास्ते मजजूब बने फिरते हैं। अच्छा, हाँ, इसी वास्ते मजजूब बने फिरते हैं। हमको अहवाले मुलाकात बताना ना पड़े। हमको अहवाले मुलाकात बताना ना पड़े। वाह 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 वाह। एक मंजर हो जहां मिलते बिछड़ते रहे हम। क्या कहने। एक मंजर हो जहां मिलते बिछड़ते रहे हम। एक वादा हो जिसे हमको निभाना ना पड़े। बहुत खूब। मिलके दोहराओ सभी खाना बदोशों की दुआ। मिलके दोहराओ। मिलके दोहराओ सभी खाना बदोशों की दुआ। ए खुदा हमको ये घर बार उठाना ना पड़े। वाह 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 वाह। शेर खुद रो किसी पौधे की तरह हो इशफाक। वाह 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 वाह। शेर खुद रो किसी पौधे की तरह हो इशफाक। शाख पर हमको कोई फूल खिलाना ना पड़े। बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। कोई ऐसा हो जिसे हाल सुनाना ना पड़े। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे बेहतर तकमील नहीं हो सकती। मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि वक्त का दामन जो है वो इस वक्त सिमटता चला जा रहा है। हम चाहेंगे कि आपसे मुलाकात और नशिस्तों के कई अदवार होने चाहिए। आपके कलाम, आपके अदबी सफ़र पे हम गुफ्तगू करते रहें। आप रेडियो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, हमें बेहद खुशी हुई आपकी आमद का। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। बेहद शुक्रिया जनाब डॉक्टर इशफाक नासिर खान। साहिब तर्ज शायर हैं, उनका कलाम आपने सुना, क्या कहिए। और हम चाहेंगे इंशाअल्लाह कि आप दोबारा कदम रंजा फरमाएं, आपसे हम गुफ्तगू करें। तशनगी बाकी रहनी चाहिए। मुलाकात का ये सफ़र और मुलाकात की अदवार इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। रेडियो पाकिस्तान से जुड़े रहिए। पॉडकास्ट से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।